बढ़ती सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अंसार को क्राइम ब्रांच लाया गया है, जिससे अब इस पूरे मामले में पूछताछ होने वाली है। मुख्य आरोपी के तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई और कहां तक तार जुड़े हुए हैं उसे खंगालने की कोशिश अब की जाएगी और अंसार से अब पूछताछ होगी। उसे क्राइम ब्रांच लेकर आया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लेकिन आज की जो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई वो आपने तस्वीरें देखी विवेक। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं जब मोहम्मद अंसार को क्राइम ब्रांच लाया गया, उससे पूछताछ की जाएगी और बताया जा रहा है कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड है ये, जिसने पूरी प्लानिंग की थी और ये भी बताया जा रहा है कि इसको पहले से जानकारी थी। और आपको बता दें कि लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच लेकर आया गया है, क्राइम ब्रांच में अब इससे पूछताछ की जाएगी कि ये एक सीसीटीवी फुटेज भी आपको याद होगा 15 तारीख की रात में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि रोहिंग्याओं को बसाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने निभाई है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और कहा है कि बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी ही गुंडाई फैला रही है। ये बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। माननीय कोर्ट ने आज इसको स्टे दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे पे मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये गुंडई की राजनीति क्यों छेड़ रखी है आपने पूरे देश में। आज 21वीं सदी में भारत का युवा चाहता है कि देश में पढ़ने लिखने की बात हो, आईटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी केवल या तो गुंडई कर लो, आप जितनी गुंडई करके आओगे हम उतना बड़ा सम्मान आपको दे देंगे, इस पे लगी हुई है। तो बिल्कुल 9 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि शुरुआत से ही क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 9 तस्वीरों के जरिए। विवेक, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा होती है और उसके बाद में किस तरीके की बयानबाजी शुरू। बिल्कुल, आज ये एक्शन की 9 तस्वीरें हैं। बुलडोजर ने किस तरह से इंक्रोचमेंट हटाया, इसकी 9 तस्वीरें हैं और आपको दिखाएं कि ये 9 तस्वीरों के जरिए आप ये दिन भर के पूरे सीक्वेंस को समझ सकते हैं। और ये आज के एक्शन की 9 तस्वीरें, इस सीक्वेंस को समझिए कि किस तरह से सुबह 9:30 बजे एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आता है। यहाँ पर 9 बुलडोजर आते हैं, इसके अलावा एमसीडी के ट्रक्स यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है और एक के बाद एक दर्जनों अतिक्रमण किए हुए जो इलाके हैं उनको ढाया जाता है। तो ये दिन भर की बड़ी तस्वीर है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण पर आक्रमण, जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर दल, जमींदोज मकान, ध्वस्त दुकान और अवैध कब्जे पर बुलडोजर का प्रहार। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के बीच पहुंचे एमसीडी के कर्मचारियों ने अतिक्रमण पर जोरदार अटैक किया। एक के बाद एक कई बुलडोजर की मदद से कई मकानों का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। आइए आपको एमसीडी के इस एक्शन को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार की सुबह भारी गहमागहमी के साथ हुई। सुबह लोग घर से निकले तो वहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात दिखे। सुबह 6:24 आरएएफ के जवान पहुंचे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर स्थिति को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया, ताकि अभियान के तहत आने वाली हर स्थिति से निपटा जा सके। " 9:40 जहांगीरपुरी में स्पेशल सीपी पहुंचे। थोड़ी देर बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था। इससे पहले वहां स्पेशल सीपी पहुंच गए और एमसीडी के एक्शन से पहले मौके पर हालातों का जायजा लिया। सुबह 9:55 बुलडोजर पहुंच गए। स्पेशल सीपी के पहुंचने के थोड़ी देर बाद यानी कि 9:55 पर जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचने लगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का कलेजा कांपने लगा। सुबह 10:20 कार्रवाई शुरू। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर अटैक शुरू हुआ और एमसीडी के कर्मचारी एक्शन में आ गए। अवैध कब्जे का सफाया होने लगा।
एक एक कर सभी इमारतों के अवैध हिस्से भर भरा कर गिरने लगे। सुबह 10:26 बुलडोजर की संख्या बढ़ी। जहांगीरपुरे में अवैध कब्जे पर प्रहार शुरू होने के तुरंत बाद बुलडोजर की संख्या बढ़ने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट गए। 11:05 बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक। अतिक्रमण पर बुलडोजर वार शुरू होने के महज 1 घंटे के अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दर पर पहुंचा और कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा, तो सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद एनडीएमसी के मेयर ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। 12:40 एमसीडी ने कार्रवाई रोकी। 12:40 पर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ने अतिक्रमण पर अटैक की कार्रवाई रोकने की जानकारी दी। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश आने और उस पर अमल होने तक एमसीडी के कर्मचारियों ने जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल एमसीडी ने अपने एक्शन पर विराम लगा दिया है और आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, और विवेक आज दिल्ली के स्पेशल सीपी यहाँ पहुंचे भी थे और उन्होंने दीपेंद्र पाठक ने साफ तौर पर कहा कि उनका काम है सुरक्षा मुहैया करवाना, सुरक्षा देना। हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती ने उनसे बातचीत भी की है, क्या कुछ कहा आइए। आप यहाँ पर जो डिमोलिशन ड्राइव है अब रोक दी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, टोटल पीसफुल सिचुएशन रहा है और दिल्ली पुलिस ने इसको इंश्योर किया है। हाँ, दिल्ली पुलिस को यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था 2 दिन पहले पथराव भी हुआ था, कुछ इस तरह की कोई घटना का सामना तो नहीं कर? नहीं, बिल्कुल आज शांति रही, किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। सर, यहाँ पर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर, ये बहुत से नेता लोग ज्यादा कहते हैं, आपको उस तरह के किसी तरह का विरोध का सामना? नहीं, ये सत्य से परे है। इट इज़ बेरेफ्ट ऑफ ट्रूथ। ऐसा नहीं है। हम लोग एक प्रोफेशनल एजेंसी हैं और हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करते हैं, और कोई भी मिसचीफ मॉन्गर अगर इसमें गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है या कानून को हाथ में लेता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ शेड्स यानी कि लोगों ने जो अपनी छतें बढ़ा रखी हैं, या फिर ये पूरे के पूरे घर भी अवैध हैं? देखिए, ये सिविक एजेंसी इस पे बतला पाएगी और सिविक एजेंसी ही इसको काम को अंजाम देती है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होता है, और पुलिस का काम केवल वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सर, पुलिस के मनोबल पर कोई, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बार बार सवाल पुलिस कर्मियों को लेकर उठ रहा है, आप उनका नेतृत्व करते हैं सर। मनोबल बहुत बढ़िया है। वी आर इन हाई मोरल ग्राउंड्स एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दीपेंद्र पाठक जो कि बता रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर चली है, आगे भी चलेगी, और वो कह रहे हैं कि सिविक एजेंसीज उन्हें जानकारी देती हैं, वो अपना काम करते हैं, और यही बताया गया जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट का था काम, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हटाए गए हैं। आगे भी कोर्ट जैसा निर्देश देगा उसके हिसाब से वो अपनी यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। मैं एक बात, बिल्कुल, दीपेंद्र पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, दीपेंद्र पाठक ने, कि हमारा जो काम है वो पीस मेंटेन करना है, जिसमें हम बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और मैंने भी जब उनसे बातचीत की थी सृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अभी डिप्लॉयमेंट जो है वो बनी रहेगी और डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अब इस मामले को लेकर, ये एमसीडी की कार्रवाई को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के गेम में घुस गई हैं। बिल्कुल, और जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है वो सीधे तौर पर कहा गया कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की गई है, और अब इस पूरे मामले में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही थी। अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन ये कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अवैध कब्जा हटाया जाए, जहांगीरपुरी को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नफरत के बुलडोजर बंद करो। अतिक्रमण हटाना राहुल गांधी को नफरत नजर आ रहा है। कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी अवैध निर्माण की कार्रवाई पर राजनीतिक रोटियां सेकती दिखाई दी। सीपीएम नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा था। अवैध निर्माण हटाया जाना उन्हें रास नहीं आया। वृंदा अचानक जहांगीरपुरी क्यों पहुंची, वो भी सुनिए।
मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई को सही बताया और कहा कि ये कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। गुनाहगार जो है वो गोत्र से नहीं पहचाना जा रहा है, गुनाह से और उसकी गंभीरता से पहचाना जा रहा है। और जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं, उसके गुनाह से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें गिरफ्त में आ रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई को नेता अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। सृष्टि मेरे साथ यहाँ मौजूद है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट अभी भी काफी ज्यादा है। आप देखेंगे और आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती भी। और हमने जैसे कि बातचीत की थी, लगातार हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा देने के लिए। हालांकि यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे पहली जो कार्रवाई शुरू हुई थी ये यहाँ से शुरू हुई थी एमसीडी की कार्रवाई। लेकिन 2 घंटे की कार्रवाई के बाद जो है यहाँ पर हमने देखा कि एमसीडी की कार्रवाई रोकनी पड़ी क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मौजूद था। और सृष्टि, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऑर्डर के बाद इस कार्रवाई को रोकनी पड़ी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि एमसीडी ने लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव कैंपेन चलाया और जो अवैध अतिक्रमण जो एमसीडी कह रही है उसको हटाया गया यहाँ से। सृष्टि, बिल्कुल, और ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हुई और राजनीति के बाद में जिस तरीके से मामला कोर्ट पहुंचा उसके बाद स्टे लगाया गया। लेकिन उसके पहले जो कार्रवाई की गई थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की यहाँ पर मौजूद थी। आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर चला, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बहुत लोगों ने विरोध दर्ज करने की भी कोशिश की। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि ड्रिल चलाई गई थी। ये साफ तौर पर एमसीडी की ओर से कहा गया, ये बताया गया कि पहले से नोटिस लगातार लोगों को जारी किए गए थे। ये आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर आज अवैध निर्माण हटाने का जो काम हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो राजनीति भी आपने देखी कि हर राजनीतिक दल इस मामले में कहीं ना कहीं अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की जो ताजा तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाहर टीन शेड्स लगाए गए, अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया, अपने घरों के बाहर ये शेड्स इस तरीके से लगाए गए, उन्हें हटाया गया, उन्हें तोड़ा गया। और काफी दिनों से ये नोटिस लगातार दिए जा रहे थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। विवेक, बिल्कुल, एमसीडी बिल्कुल यही दावा कर रही है कि नोटिस काफी दिनों से दिया जा रहा था लेकिन लोग अभी तक अपने सामान को समेटने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस तरफ आएंगे, इस तरफ देखेंगे तो ये वो इलाका है जहां पर ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव यानी कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हालांकि उस इलाके को पूरा कॉर्डन कर दिया गया है, सील कर दिया गया। आप इस तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे मंदिर और मस्जिद दोनों है, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और पुलिस ने पीस मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन ये कदम उठाया। इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पीली पट्टी लगा दी गई है और इसके बाद यहाँ से किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो लोग वहाँ रहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। यानी कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, तनाव की स्थिति ना बने। और सृष्टि, ये आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दिया है लेकिन एमसीडी कह रही कि उसका ये ड्राइव जो है वो पूरी दिल्ली में ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल विवेक, और आज भी बड़ी कार्रवाई जो हुई है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, एमसीडी ने अतिक्रमणकारियों पर जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई की, तमाम मकानों को और दुकानों को ध्वस्त किया गया है जो अवैध तरीके से जिनका निर्माण यहाँ पर किया गया था। देखिए रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण का काम तमाम कर दिया गया। अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रिपब्लिक भारत पर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। टीन सेट को धराशायी कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों ने रोड के किनारे अवैध टीन सेट खड़ा कर दिया था जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। किस तरह से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। जहांगीरपुरी में एनक्रोचमेंट को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है और ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से योगी मॉडल भी है। जितनी भी अवैध निर्माण होंगे उनको हटाया जाएगा, उनको साफ किया जाएगा। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एमसीडी ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर दौड़ा दिया। मकान के गेट तोड़ दिए गए। अवैध जमीन पर बने दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। कि ये जो आगे बढ़ी हुई जमीनें थी, जो आगे बढ़ा हुआ कंस्ट्रक्शन था,
सिर्फ इसे तोड़ा गया है क्योंकि ये इलीगल था। इसके पीछे की जो दुकानें हैं वो एज इट इज बनी हुई हैं। यही कंस्ट्रक्शन मस्जिद का चबूतरे में भी आगे बढ़ाकर किया गया था, इसलिए इसे हटाया गया है। मस्जिद वहीं पर मौजूद है और इस तरह से इधर दिखाई संतोष, और दूसरी तरफ देखिए जिधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उस पोर्शन को नहीं हटाया गया। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा गया है। एमसीडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर ऐसे गरजा कि सब कुछ तबाह कर दिया गया। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई एक चेतावनी है। ये कार्रवाई उन लोगों पर जो खुद को कानून के ऊपर समझते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्राउंड पर सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मौजूद थी। हमने दिन भर आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर इस कैंपेन को अंजाम दिया जा रहा था, और हमने ये भी दिखाया कि यहाँ पर एमसीडी के एक के बाद एक 9 बुलडोजर कैसे पहुंचे थे। और सृष्टि, अगर आप एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, ये जो जूस की दुकान थी इस पर अवैध निर्माण किया गया था, इसको 2 मिनट के अंदर जमींदोज कर दिया गया एमसीडी की तरफ से। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर जमींदोज किया गया।